कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया, ये सड़कें, ये इमारतें, ये सब कुछ आखिर किस भाषा में लिखा गया है? असल में एक छुपी हुई भाषा है जो हर चीज को आकार देती है। और आज हम उसी कोड को, उसी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ये भाषा है रेखाओं और कोणों की। तो सवाल यही है कि हमारी दुनिया किस भाषा में लिखी है। सुनने में ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने है, हर जगह। सोचिए, एक आर्किटेक्ट जब किसी स्काईस्क्रेपर का नक्शा बनाता है तो वो क्या इस्तेमाल करता है? सिर्फ रेखाएं और कोण। हर मजबूत ढांचा, हर खूबसूरत डिजाइन इसी ज्योमेट्रिक प्रिसिजन पर टिका होता है। और ये सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं है। जब हम साइंस में ये समझते हैं कि रोशनी की किरणें कैसे चलती हैं या पानी में जाने पर कैसे मुड़ जाती हैं, तो हम रे डायग्राम्स बनाते हैं। और वो क्या है? वो भी तो बस रेखाओं और कोणों का ही खेल है। तो जवाब मिल गया। ये भाषा है रेखाओं और कोणों की। ये एक फंडामेंटल कोड है, एक ऐसी अल्फाबेट जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने का आधार बनती है। तो चलिए इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। अब किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसकी ABCD मतलब उसकी वर्णमाला सीखनी पड़ती है। तो चलिए ज्योमेट्री के भी सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे सीधी चीज है रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। इसको ऐसे सोचिए जैसे एक सड़क का छोटा सा टुकड़ा, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट, बिल्कुल सीधा। इसकी लंबाई फिक्स होती है जिसे हम नाप सकते हैं। अब रेखाखंड से एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किरण को, यानी रे। किरण का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये एक दिशा में बस चलती ही जाती है, चलती ही जाती है अनंत तक, बिल्कुल सूरज की किरण की तरह। और जब दो किरणें एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से निकलती हैं, जिसे हम वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं, तो उनके बीच जो झुकाव बनता है ना, बस उसी को हम कोण या एंगल कहते हैं। और यहीं से ज्योमेट्री में असली मजा आना शुरू होता है। अब कोण भी अपने माप, अपने साइज के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। 90 डिग्री से छोटा है तो वो न्यून कोण है। अगर किसी किताब का कोना देखें जो एकदम परफेक्ट एल शेप में होता है, तो वो है समकोण यानी 90 डिग्री। 90 से बड़ा हो गया तो अधिक कोण। एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है, जिसे ऋजु कोण कहते हैं। और इससे भी बड़े कोणों को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बेसिक अल्फाबेट जान गए हैं, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये रेखाएं और कोण आपस में मिलते हैं। यहीं से असली नियम और पैटर्न सामने आने लगते हैं। सबसे पहले मिलते हैं आसन्न कोणों से। इनको आप पड़ोसी कोण भी कह सकते हैं। इनका कोना मतलब वर्टेक्स एक ही होता है, और ये एक दीवार मतलब एक भुजा शेयर करते हैं। ये हमेशा एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। और इन्हीं पड़ोसी कोणों से हमें एक बहुत ही जरूरी नियम मिलता है, रैखिक युग्म अभिग्रहित। अब अभिग्रहित या एक्सियम का मतलब है एक ऐसा सच जिसे साबित करने की जरूरत नहीं। ये ज्योमेट्री का एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और ये नियम बस इतना कहता है कि अगर एक सीधी रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर खड़ी हो जाए, तो अगल बगल बनने वाले दोनों कोणों का जोड़ हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री होगा। चलिए अब एक और मजेदार सिचुएशन देखते हैं। सोचिए, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को एक्स की तरह काट रही हैं। इससे 4 कोण बनते हैं, है ना? तो जो आमने सामने के कोणों के जोड़े हैं, उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब अगर हम देखें तो ये आमने सामने वाले कोण बराबर दिखते हैं, पर ज्योमेट्री में सिर्फ दिखने से काम नहीं चलता, हमें उसे 100% साबित करना होता है। तो चलिए अब जरा जासूस बनते हैं और तर्क का इस्तेमाल करके इस सच्चाई को उजागर करते हैं। सवाल ये है कि हम इसे प्रूफ कैसे करें कि ये कोण हमेशा हर हाल में बराबर ही होंगे। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारे पास पहले से मौजूद है। तो सबूत की पहली कड़ी, इस चित्र को ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि नीचे वाली रेखा सीडी पर किरण OA खड़ी है। अब हमारा पुराना नियम याद है, रैखिक युग्म वाला। उसके हिसाब से ये जो दो पड़ोसी कोण हैं, AOC और AOD, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? बिल्कुल सही, 180 डिग्री। इसे हम अपना इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जरा देखने का नजरिया बदलते हैं। उसी चित्र में अब ये मानिए कि रेखा AB पर किरण OD खड़ी है, तो हम फिर से वही नियम लगा सकते हैं। इसके हिसाब से कोण AOD और कोण BOD का जोड़ भी 180 डिग्री ही होगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2।
तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों का जवाब 180 डिग्री ही आ रहा है। अब इसमें एक दिलचस्प बात देखिए, दोनों इक्वेशंस में कोण OAD कॉमन है ना? और बस यही हमारा केस सॉल्व हो जाता है। अगर दो अलग अलग चीजों का जोड़ एक ही नंबर के बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों चीजें भी आपस में बराबर ही होंगी। तो हमारा पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के बराबर है। अब दोनों तरफ से जो कॉमन कोण AOD है उसे हटा दीजिए। क्या बचा? कोण AOC इज इक्वल टू कोण BOD। हो गया प्रूफ। हमने साबित कर दिया कि आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। चलिए इस थ्योरी को अब एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए एक सीधी रेखा पर बने दो कोणों का अनुपात 5 और 7 का है। हमें पता है कि सीधी रेखा मतलब कुल 180 डिग्री, तो हम 180 डिग्री को 5 + 7 यानी कुल 12 हिस्सों में बांट देंगे। पहला कोण होगा 180 का 5/12 हिस्सा, जो हुआ 75 डिग्री। तो दूसरा कोण अपने आप 105 डिग्री हो गया। और क्योंकि अब हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो बाकी के दो कोण भी 75 और 105 डिग्री के ही होंगे। देखा कितना आसान है। तो हमने नियम समझे, उन्हें साबित भी किया। अब वापस अपनी दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये कोड असल में हमारे चारों ओर कैसे काम कर रहा है। तो आज की सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है, पहली, एक सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। दूसरी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि इन छोटे छोटे सरल नियमों और लॉजिक का इस्तेमाल करके हम बड़ी और कॉम्प्लेक्स सच्चाइयों को भी प्रूव कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि कहानी यहीं खत्म हो गई। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी बताया गया है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। रेखाओं और कोणों के ये गुण आगे आने वाली ज्योमेट्री की कई और दिलचस्प खोजों की नींव रखते हैं। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर सब कुछ टिका है। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें तो अपनी दुनिया को इस नई नज़र से देखिएगा। किसी दरवाजे के फ्रेम में समकोण को ढूंढिएगा, सड़क के चौराहे पर शीर्षाभिमुख कोण को पहचानिएगा। अब जब आप ये भाषा जानते हैं तो यकीन मानिए ये आपको हर जगह दिखाई देगी।